हमारी पार्टी है PTI। इमरान खान चाहते हैं मुल्क और कौम की भलाई, क्योंकि चोरों के साथ वो करता नहीं सुलह सफाई। इमरान खान के अंदर है सच्चाई। अली बाबा और 40 चोर ये मिलके लगे हुए हैं। इंशाल्लाह ताला इमरान खान की अजमत को सलाम कि जिन्होंने इतनी ज़बरदस्त PTI की जमातें बनाई। हमारी पार्टी है PTI। इमरान खान चाहते हैं मुल्क और कौम की भलाई। इमरान खान के अंदर है सच्चाई। इमरान खान नहीं करता पाकिस्तानी कौम के साथ बेवफाई। और मीडिया वालों का हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने इतनी अच्छी ये कवरेज की। अब मैदान सजेगा, अब मैदान सजेगा, मैच का मजा अब आएगा। PTI का हर खिलाड़ी खूब करेगा इनकी दिलाई। खान का ईमान है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। हमारे खान का ईमान है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो जब हलाली आदमी को इस तरह जख्मी किया जाता है तो वो उससे 100 गुना ज्यादा ताकत से आगे बढ़ता है। तो हमारे हौसले बुलंद हैं, हमारे कप्तान के हौसले बुलंद हैं और हम उसके पीछे खड़े हैं, खड़े रहेंगे इंशाल्लाह जब तक पाकिस्तान को हकीकी आजादी नहीं मिल जाती। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। आज मैं रवात में मौजूद हूं। आप देख सकते हैं अवामी समंदर। इंतजार कर रहे हैं खान साहब के ऐलान का। अभी खान साहब अपने घर के अंदर बैठे हुए हैं, उसके बावजूद अवाम ने बेड़ा उठा लिया है कि अब खान को आराम कराएंगे और उसके बगैर इंकलाब लाएंगे। अवाम बिल्कुल तैयार है। इस वक्त यहाँ पर अवाम हमारी अपनी पुलिस से काबू नहीं आ रही, तो सोचे इस्लामाबाद पुलिस हमारा क्या करेगी। और सरकार अभी तो थप्पड़ों की गूंज शुरू हुई है। रात को सुना है जो डिग्गी में जाता था उसको थप्पड़ भी लगे हैं। और लगे क्यों हैं ये भी आपको पता है कि वो कहता था कि मैं अपनी जिद करूंगा, तो जिद्दी बच्चे की थप्पड़ों से रात जिद उतारी है। और अब कौम बिल्कुल तैयार है इमरान खान की एक आवाज पे लब्बैक कहने के लिए, जान देने के लिए, मुल्क को आजाद कराने के लिए, अपने बच्चों की आजादी के लिए, अपनी माओ की आजादी के लिए, अपनी बहनों की आजादी के लिए, उस आजादी के लिए जो 1947 में कायदे आज़म ने हमें दिलवाई थी, उस आजादी के लिए जो करारदाद पाकिस्तान की वजह से मार्ज़े वजूद में आई। तो इंशाल्लाह इमरान खान गरजेगा भी सही, बरसेगा भी सही। और अभी इनकी कांपे टांग चुकी है। अभी हम रवात के अंदर है, अभी तो ये एक काफिला है। अभी ओन अब्बास बप्पी मुल्तान से चल रहा है, असद कैसर दीर से चल रहा है, परवेज खटक पिशावर से चल रहा है, मुराद सही सवाद से आ रहा है, इमरान इस्माइल कराची से आएगा। ये तो यहाँ पर समझे अभी तो गेम शुरू हुई है। वो कहते हैं ना अभी तो गेम शुरू हुई है। तो इंतजार करें, इंशाल्लाह देखें क्या होता है इनके साथ। अच्छा, आप देख रहे हैं पीछे अवाम की एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ मौजूद है। आज खान साहब ने तारीख का ऐलान करना है। जिस तरह एक अवामी समंदर आ गया, तो क्या समझते हैं पिंडी में कितनी तादाद में लोग आएंगे? सर तादाद तो गिनना अब नामुमकिन बात हो गई है। मतलब लोग कहते हैं ना, वो मरियम औरंगजेब कहती है 200 बंदे हैं, वो हिना परवेज बर कहती है अब वो 200 बंदे किधर है ये उनको पता है। हमें यहाँ से नजर आता है, मीडिया की आंख आजकल दिखाती है कि बंदा कितना है। अभी इस वक्त यहाँ पर 3 से 4 लाख बंदा मौजूद है। अभी ये रवात के अंदर हम खड़े हुए हैं, रवात में अभी कप्तान घर पे है। ये देखें अभी सिर्फ ये सिर्फ अपर पंजाब, सेंट्रल पंजाब, ये लाहौर का काफिला है जो आया हुआ है। जनूबी पंजाब अभी नहीं आया हुआ। जनूबी पंजाब ओन अब्बास बप्पी लेके आ रहा है। तो ये इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि 2 से 3 मिलियन लोग इंशाल्लाह पिंडी के अंदर मौजूद होंगे और फिर सबकी कांपे टांग जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, क्या समझते हैं इमरान खान को जान से मारने की कोशिश की गई, एक कारकुन की शहादत होगी, उसके अलावा बाकी रहनुमा को गोलियां लगी, इस तरह जज्बा कम हुआ है ज्यादा हुआ है? सर जब तहरीक में खून शामिल हो जाए ना तो जज्बा हमेशा बढ़ता है। और जज्बा उन लोगों का बढ़ता है जो हलाल खाते हैं। जज्बा उनका बढ़ता है जो ला इलाहा इल्लल्लाह पे यकीन रखते हैं। जज्बा उनका बढ़ता है जो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पे यकीन रखते हैं। उनका जज्बा नहीं बढ़ता जिनका ईमान होता है इवनफील्ड अपार्टमेंट्स, जिनका ईमान होता है दुबई की एम्पायर्स, जिनका ईमान होता है सरे महल, जिनका ईमान होता है स्विस काउंट्स, जिनका ईमान होता है मखसूस चपरासी, जिनका ईमान होता है पापड़ाला। हमारे खान का ईमान है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। हमारे खान का ईमान है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो जब हलाली आदमी को इस तरह जख्मी किया जाता है तो वो उससे 100 गुना ज्यादा ताकत से आगे बढ़ता है। तो हमारे हौसले बुलंद हैं, हमारे कप्तान के हौसले बुलंद हैं और हम उसके पीछे खड़े हैं, खड़े रहेंगे इंशाल्लाह जब तक पाकिस्तान को हकीकी आजादी नहीं मिल जाती इंशाल्लाह। क्या समझते हैं अगर खान साहब ऐलान करते हैं तो पिंडी से इलेक्शन की तारीख लेकर ही आएंगे वापस? सर इलेक्शन की तारीख तो समझे वो देने के लिए तैयार बैठे हैं। अब आप बात को नहीं समझ रहे, वो बैठे हैं तैयार देने के लिए। अब कप्तान कह रहा है कि इलेक्शन की तारीख लूंगा, लेकिन पहले वो जो इनका सगा साला है
चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर साहब, पहले उसको हटाएं। जो इस इलेक्शन में खराबियत है, जहां पर इलेक्शन में धांधली होती है, पहले उसको खत्म करें ताकि इलेक्शन साफ और शफाफ हो और अवाम जमहूर अपनी मुंतखब नुमाइंदा हुकूमत को चूज करे और पाकिस्तान के अंदर हकीकी जमहूरियत आए, जिससे इदारे तरक्की करें ना कि कोई डिपार्टमेंट तरक्की करे। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि इमरान खान अच्छा लीडर है, अवामी लीडर है, अवाम का दुख दर्द रखने वाला लीडर है और इसके अंदर है सच्चाई। हमारी पार्टी है PTI। इमरान खान चाहते हैं मुल्क और कौम की भलाई, क्योंकि चोरों के साथ वो करता नहीं सुलह सफाई। इमरान खान के अंदर है सच्चाई। अली बाबा और 40 चोर ये मिलके लगे हुए हैं। इंशाल्लाह ताला इमरान खान की अजमत को सलाम कि जिन्होंने इतनी ज़बरदस्त PTI की जमातें बनाई। हमारी पार्टी है PTI। इमरान खान चाहते हैं मुल्क और कौम की भलाई। इमरान खान के अंदर है सच्चाई। इमरान खान नहीं करता पाकिस्तानी कौम के साथ बेवफाई। और मीडिया वालों का हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने इतनी अच्छी ये कवरेज की। अब मैदान सजेगा, अब मैदान सजेगा, मैच का मजा अब आएगा। PTI का हर खिलाड़ी खूब करेगा इनकी दिलाई। वाइस प्रेसिडेंट PTI राजा शिराज भट्टी, UC 91, पाकिस्तान जिंदाबाद, PTI जिंदाबाद। मुझे बता दें, पिंडी पहुंचने की खान साहब ने कॉल देनी है, तैयार हैं आप? जी इंशाल्लाह ताला हम तैयार हैं। जब इमरान खान साहब हमें आवाज देंगे, हमें पुकारेंगे, हम हाजिर है जानी माली। इंशाल्लाह ताला हम उनके साथ हैं। हम अभी अपनी UC से बहुत बड़ा काफिला ले गए हैं। 20 से 25 गाड़ियां ले गए हैं। उन्हें 20-25 गाड़ियां जी आप देख सकते हैं कि लोग आज यहाँ मौजूद हैं इमरान खान का फैसला सुनने के लिए कि खान साहब कब तारीख का ऐलान करते हैं। हम बिल्कुल तैयार है। हम गुलामी नहीं मानते, गुलाम नहीं है, इस इम्पोर्टेड हुकूमत को बिल्कुल नहीं मानते। इंशाल्लाह इमरान खान 4 बजे ऐलान करेंगे, लाइव स्पीच होगी, यहाँ पे स्क्रीन लगे हुए हैं और इंशाल्लाह आगे जाएंगे। अली नवाज अवान और सारे लोग पहुंच रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब भी पहुंच रहे हैं 3:30 बजे। असद उमर साहब की भी रैली। मुझे ये बताएं, क्या जोशो जज्बा है? लाहौर से लॉन्ग मार्च चला था, अब अपनी मंजिल पे पहुंचने वाला है, क्या समझते हैं? कौम तैयार है? सर कौम तो बिल्कुल तैयार है, आपके सामने है। ठीक है, बीच में मिसहैप हो गया था, ये जो खान साहब के ऊपर फायरिंग हुई थी, बस अल्लाह से जज्बा तो नहीं कम हुआ? नहीं सर, जज्बा कैसे कम हो सकता है? ये देख रहे हैं आप लोग, अभी तो शुरू भी नहीं हुआ, अभी 3-4 घंटे रहते हैं। तो ये इम्पोर्टेड हुकूमत बिल्कुल खत्म हो चुकी है और आपको पता है रात को इसको थप्पड़ भी पड़े हैं। सर कभी डिग्गी वाला वजीर आजम, कभी थप्पड़ वाला, इसमें क्या कहेंगे आप? सर रात को इसको थप्पड़ पड़े, वीडियोज आपके पास भी आई हुई है, मेरे पास भी आई हुई है जी। बहुत शुक्रिया।